हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले डॉबेराइनर के तर्क देख लेते हैं। उन्होंने भी तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है, यानी कि स्ट्रोंशियम का परमाणु भार कैल्शियम और बेरियम के परमाणु भार को अगर जोड़ ले और उनका औसत निकाल लें तो उसके आसपास होगा, उसके बराबर होगा। लेकिन सीमाएं ये थी, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। जो 3 त्रिक थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बस 3 त्रिक से ज़्यादा ज्ञात नहीं कर पाए वो। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत उनके बाद आया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। न्यूलैंड के अष्टक में सोडियम लिथियम के बाद 8वें स्थान पर है तथा दोनों के गुणधर्म लगभग समान हैं। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के बराबर होता है गुणों में। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। सीमाएं, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समायोजित या समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। आप देख सकते हैं, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। इसमें 8 समूह हैं और 6 आवर्त हैं। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किया। ये काफ़ी हद तक ठीक था, कुछ कमियां इसमें भी रही, वो हम डिस्कस करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां: अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिला, एक साथ स्थान मिल गया, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना। अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह में रख दिया जा सकता था। सीमाएं भी थी कुछ मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम है, यानी भारी को पहले रखा गया और हल्के को बाद में। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब में 2 कोष हैं। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समूह में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सबकी संयोजकता कितनी है? 1 है। आप देख सकते हैं सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, यानी कि समान है। ये देख सकते हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 18 समूह हैं, ग्रुप हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 आवर्त हैं, लेफ्ट टू राइट आवर्त हो गए और ऊपर से नीचे समूह यानी ग्रुप हो गए। हरे रंग के धातु को दिखाते हैं, पीले रंग के अधातु को दिखाते हैं और रेड कलर के उप धातुओं को। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति: संयोजकता। परमाणु के सबसे भारी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है।
परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 0 हो जाती है। तीसरा आवर्त को देख सकते हैं, इससे बड़े आवर्त में कुछ भिन्नता हो सकती है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु साइज कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं थर्ड आवर्त पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनमें त्रिज्या घट रही है बाएं से दाएं जाने में। धातुओं के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, इस तरह से बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या बढ़ते हुए है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम भी होता है, बट यहाँ सीजियम तक ही मैंने दिखाया है। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धात्विक आवर्त सारणी में बाईं तरफ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अधात्विक गुणधर्म, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं से तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान होती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने में बढ़ती है और साइज बाएं से दाएं जाने में घटता है, और ऊपर से नीचे जाने में नाभिक का साइज बढ़ता है और धात्विक प्रवृत्ति भी बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने में धात्विक प्रवृत्ति घटती है और अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है।